नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल वर्कशीट के कॉलम और रो में महीनों और तारीखों के क्रम को भरना। महीनों के क्रम को भरने के लिए तो सबसे पहले आप अपने पहले महीने का नाम लिख लें। जैसे मान लीजिए जनवरी लिखना है, जनवरी लिख लिया मैंने। अब अगर सभी महीनों के नाम कॉलम में भरना है तो सभी महीनों के नाम टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। पहले महीने का नाम आप टाइप कर लें और कॉर्नर पे कोने पे आप पॉइंटर लेके जाएं और धन का निशान यानी प्लस का निशान दिखते ही आप नीचे की तरफ खींचते हुए आप जितने महीने चाहिए उतने महीने तक ड्रैग करके ले लें। जैसे मैंने जनवरी से दिसंबर तक लेके आपको दिखाया, इस तरह से जनवरी मैंने टाइप किया और ड्रैग करते हुए उसको नीचे की तरफ लाया और सारे महीने इसने भर दिया। इस तरीके से आप कॉलम में भी महीनों के नाम भर सकते हैं और रो में भी भर सकते हैं। रो में अगर भरना है तो आप अपना पहले महीने का नाम कॉलम में लिखें और फिर कॉर्नर पे पॉइंटर लेके जाएं और प्लस का निशान दिखते ही रो में आप खींचते हुए लेके जाएं पॉइंटर को और जितने महीने आपको चाहिए उतने महीने तक आप ड्रैग करते हुए रो में लेके जाके छोड़ दे पॉइंटर को। आप देखेंगे उस क्रम में आपके महीने आ जाएंगे। महीनों के नाम आप शॉर्टकट में भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा जैन, जैन लिख के अब मैं अगर नीचे की तरफ मुझे चाहिए सभी महीनों के नाम तो मैं कॉर्नर पे जाके पॉइंटर ले जाऊंगा और प्लस का निशान दिखते ही नीचे की तरफ अगर मैं ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे सारे महीनों के नाम शॉर्ट में भी आ रहे हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसी तरह से आप इसको रो में भी ले सकते हैं जैसा आपको चाहिए। दोनों तरफ से कॉलम और रो में आप दोनों तरफ सेट कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप महीनों के नाम क्रम से भर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे महीनों का नाम अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में ही वो ड्रैग करने पे सारे महीनों का नाम फिलअप करता है। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा जनवरी, मैंने सब कैपिटल लेटर में लिखा। अब अगर मैं इसको कॉलम में ड्रैग करके लेता हूँ नीचे की तरफ तो सारे महीनों के नाम हमें कैपिटल लेटर में ही मिलेंगे, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो। मैं रो में ड्रैग करके ले रहा हूँ, रो में भी कैपिटल लेटर में वो सारे महीनों के नाम फिलअप कर रहा है और कॉलम में भी। तो इस तरह से आपको जैसा चाहिए कॉलम में, रो में, शॉर्ट में महीनों का नाम, पूरा महीनों का नाम आप इस तरह से ले सकते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट में। अब दूसरा आता है आपका डेट सीरीज भरना यानी तारीखों की सीरीज को भरना। तारीखों की सीरीज को भरने के लिए आप अपनी तारीख को लिखें। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 मार्च 15, मैंने एक डेट डाल दी। अब इस डेट को अगर मुझे आगे की तरफ बढ़ाते हुए क्रम में चाहिए तो सारे डेट को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक डेट मैंने टाइप कर ली। अब कॉर्नर पे जैसे ही मैं पॉइंटर लेके जाऊंगा प्लस का निशान दिखते ही अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे जिस डेट तक मुझे चाहिए, मान लीजिए 15 मार्च तक मुझे चाहिए या 16 मार्च तक चाहिए, 15 मार्च तक मैं ले रहा हूँ। आप देखेंगे डेट उस क्रम में 15 मार्च तक भर गया है। इस तरह से आप रो में भी आप अपने डेट को ड्रैग करके ले सकते हैं। जिस डेट तक आपको चाहिए वहाँ तक आप पॉइंटर लेके जाएं और पॉइंटर छोड़ दें, सारे सेल में आपके डेट फिलअप हो जाएंगे। तो इस तरह से डेट को आप अपने वर्कशीट में फिलअप कर सकते हैं। और डेट को अगर लॉन्ग फॉर्मेट में आपको देखना है तो आप डेट लिखने के बाद उस कॉलम को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं, डेट विकल्प में, डेट विकल्प में मेनू आप ओपन करें और यहाँ पे आपको दिखेगा लॉन्ग डेट फॉर्मेट, यानी लॉन्ग डेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो डेट हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है उसको आप लॉन्ग में भी इस तरह से देख सकते हैं। हमने शॉर्ट में लिखा था, इसको सेलेक्ट करके हमने जाके लॉन्ग डेट विकल्प चुन लिया तो ये देखिए आप, ये दिन के साथ और महीनों के साथ पूरा डेट फॉर्मेट यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ये आपने देखा कॉलम में। अगर आपको रो में देखना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें
और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप जाके लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं तो सारे डेट आपको जो है डिटेल में दिखेंगे। और फिर अगर उसको शॉर्ट में आपको करना है तो आप सेलेक्ट कर लें, डेट मेनू ओपन करें और वहाँ पे जाके अगर आप शॉर्ट डेट क्लिक करते हैं तो पहले की तरह फिर आपको ये शॉर्ट डेट में दिखेगा। इसी तरह से इस रो को भी आप सेलेक्ट कर लें और अगर शॉर्ट डेट चाहिए तो शॉर्ट डेट पे आप जाके क्लिक करें, आपके डेट शॉर्टकट में दिखेंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना है एक्सेल वर्कशीट के कॉलम और रो में महीनों और तारीखों के क्रम को भरना। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।